तो फ्रेंड, ये वीडियो एक दिन पहले की है। रात में मैंने बनाई थी आम की चटनी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। सो थोड़ा सा मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है और इसमें डाली है सौंफ, सूखी लाल मिर्च। इसका तड़का दे करके इसमें आम डाल दिया है। अब जो आम आ रहे हैं वो कच्चे नहीं हैं, आधे पके हैं, आधे पके हुए आम हैं। और यहाँ पे आम को छौंक करके थोड़ा सा इसमें नमक डाल के और इसमें मैंने ऐड कर दिया है गुड़। आज जो मैं चटनी बनाऊंगी इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया, थोड़ा सा इसको मेल्ट होने देते हैं। जैसे जैसे ये धीरे धीरे गर्म होगा गुड़ अपने आप मेल्ट हो जाएगा। इसमें आप पानी नहीं डालेंगे तो कम से कम ये महीने भर चल जाएगी। जैसे हम पानी डाल देते हैं तो वो हफ्ते भर चलती है चटनी और हफ्ते भर में ख़त्म भी हो जाती है। तो खूब अच्छे से गुड़ को मिलाया पकाया है। उसके बाद जो आम थे उनको हल्का हल्का मैश कर दिया। चटनी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। जितनी जल्दी ये देखने में लग रही है ना उतनी जल्दी बनी नहीं। बनने में बहुत सारा टाइम लगा लेकिन दिखाने में कम टाइम लगा। तो इस चटनी को आप कांच के जार में भर करके रख दीजिए फ्रिज में। कम से कम तो 1 महीने के लिए चलेगी क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ा है। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह का टाइम है, मैंने कहा चलो भाई वॉक पे चलते हैं। आजकल एक्सरसाइज का मन नहीं हो रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब मन नहीं हो रहा है, जब मन होगा तो कर लेंगे। और साथ में गौरी बिटिया भी है। सुबह के भी बड़े बजे हैं 5:30 बजे। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। देखिए वॉक करने वाले कितने सारे लोग आ जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो जिनकी उम्र होती है 60, 65 या फिर 55, ऐसे लोग भी वॉक करने आते हैं। वॉक करना हमारे तन, मन, शरीर और सभी चीज़ों के लिए, देखिए जिनको शुगर होता है, जिनको थायराइड होता है, उनके लिए वॉक जो होती है ना बहुत हेल्दी होती है। मतलब रामबाण इलाज है उनको स्वस्थ रखने के लिए। तो ये होता है कि नहीं चलो आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं है तो वॉक कर लेते हैं। वॉक से भी कैलोरी हमारी बर्न होती है, हमारा वजन घटता है, हमारा मोटापा कम होता है, हमारे फैट भी कम होते हैं और हम धीरे धीरे अपना वज़न कम करते हैं। मेरा वज़न कम करने की बात करो ना तो मेरा वज़न बहुत धीरे धीरे कम हुआ है। सो वॉक से आने के बाद फटाफट से सबसे पहले मैंने अपनी चुटिया बनाई क्योंकि आजकल मेरे जो बाल हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे उड़ते रहते हैं। छोटे बाल यानी बहुत झड़े हुए बाल वो फिर से निकल रहे हैं ना, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। दिन भर में 2 बार तो चोटी बनानी होती है, फिर जूड़ा बना लो तो सबसे अच्छा होता है। तो वॉक से आने के बाद अगर कोई काम नहीं किया है, बच्चों की छुट्टी है तो टिफ़िन बनाने से फुर्सत है। जितनी ज़्यादा टिफ़िन बनाने से फुर्सत है उससे ज़्यादा काम हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने नीले वाले जार में मटर भिगोई है और इसमें ढेर सारा लहसुन छीलने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से चाय रख देते हैं। चाय में बस चाय पत्ती, दूध और अदरक थोड़ी देर बाद जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में ना चाय फट जाती है। तो मैं बाद में ऐड कर दूँ। भाई क्या ज़रूरत है कि इतना दूध, चाय पत्ती नुकसान करने की। जब 2 बार 3 बार कभी कभार ऐसे अदरक डाल के रख देते हैं ना तो चाय फट जाती है, ज़रूर से फट जाएगी। इसलिए मैंने अब सोचा है कि चलो चाय खौल जाएगी तो मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी। चाय खौल गई थी, बिना चीनी की चाय मैंने निकाल ली है। फिर उसके बाद थोड़ी सी बची हुई चाय में मैंने चीनी ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक बिस्कुट खा करके पानी पिया है। आज 2 दिन से बस यही रूटीन चल रहा है। फैट कटर ड्रिंक नहीं पी रहे हैं क्योंकि पतिदेव जी के साथ वॉक पे चले जा रहे हैं तो फिर उनके रूटीन से ही चलना पड़ रहा है। उनका रूटीन होता है सुबह चना खाना, उसके थोड़ी देर बाद चाय पीना। तो फिर मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के एक बिस्किट खा के पानी पी ले रही हूँ। नॉर्मल पानी होता है, कभी कभार ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ा सा ठंडा मिक्स कर लेती हूँ। और बस बिटिया के लिए चाय नमकीन निकाली, उसमें से 2 बार नमकीन लेके खा रही हूँ, थोड़ी सी चाय पी ले रही हूँ। तो बस ये हो जा रहा है हमारा नाश्ता। और सुबह का टाइम फैट कटिंग 2 दिन से नहीं लिए हैं, 2 दिन हो गया है। सबसे पहले यहाँ पे मटर को अच्छे से मैंने देख लिया है, मतलब साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसको उबलने के लिए रख देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। आज हम बनाएंगे मटर की सब्ज़ी। थोड़ी सी, ये पता नहीं कब की मटर आई थी, शायद मैंने इसको टिक्की चाट बनाने के लिए मटर मंगवाई थी लेकिन ये बना नहीं कई बार से, तो 2 बार का थोड़ा थोड़ा रखा हुआ था। मैंने कहा चलो और इसकी सब्ज़ी बना देते हैं। बहुत पसंद आती है बच्चों को। जैसे चने के छोले बहुत पसंद करते हैं वैसे छोटे वाले चने की सब्ज़ी पसंद करते हैं। और मटर की भी सब्ज़ी हमारे घर में बहुत पसंद करती है। हालांकि मटर की सब्ज़ी पेट को मतलब ख़राब कर देती है, गुड़गुड़ाने लगती है, गैस बनाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन स्वाद में बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी कटिंग करने के लिए मैंने करेला तो आजकल हमारे घर में रोज़ ही बन जा रहा है, लेकिन और अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। करेला पतिदेव जी के लिए बनता है ना तो मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, अच्छा लगता है। पहले क्या होता था कि बच्चों के लिए मतलब बच्चों की वजह से नहीं बनता है। एक सब्ज़ी बच्चों के लिए बनाओ फिर दूसरी सब्ज़ी अपने लिए बनाओ, तो इसकी वजह से करेला कम बनता था। पतिदेव जी के लिए बनती है तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी खा लेती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और
स्नान करके आने के बाद मैंने थोड़ा सा गुड़ और चना लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सेब खाऊं, क्योंकि उतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी और प्यास लगी थी, सिर्फ और सिर्फ प्यास लगी थी। यहाँ पे बिटिया से बातें हो रही, मैं बोल रही हूँ जाके स्नान कर लो, कोई काम नहीं हो तो कम से कम अपना डेली रूटीन दिनचर्या तो अच्छे से कर लिया करो अपने टाइम से। लेकिन बच्चों की छुट्टी है तो काम मजाल है कि अपना काम टाइम से करें। 8 बजे तो सो के उठते हैं, उसके बाद अपना खाते पीते हैं। और मैंने कहा चलो भाई अपना स्नान ध्यान करते हैं, तो प्यास लगी थी, मैंने पानी पी लिया है। अब फटाफट से लंच बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मेरे मन में आया कि चलो करेले की सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो करेले में मैंने कट करके इसमें देखिए कोई काम मैं खुद कर लेती हूँ। पतियों जी करेला कट कर देते हैं, उसमें नमक ऐड करके छोड़ देते हैं, तो फिर मैं बाद में आती हूँ तो अपना इसको निचोड़ निचाड़ के बनाती हूँ। आप लोगों के साथ मैं कई बार शेयर करती हूँ, कई बार क्या हर रोज़ शेयर करती हूँ करेले की सब्ज़ी। और यहाँ पे इसका पानी निकाल करके पहले ही करेले को आपको धुलना है, उसके बाद कट करना है पीसेज में, उसके बाद इसमें नमक डाल देना है। फिर आपको करेले को नहीं धुलना है, उसमें प्याज कट करके डालिए, स्लाइस अलग अलग कर लीजिए ऐसे हाथ से मसल करके। बस इसमें एक टमाटर डालना है आपको, सरसों का तेल का तड़का, मेथी डाल करके आपको करेले को छौंक देना है। उसके बाद करेला जब आधे से ज़्यादा पक जाए तो उसमें टमाटर ऐड कर देना है। बनाइए आप कभी, इतनी अच्छी लगेगी सब्ज़ी। मुझे तो भाई ऐसी सब्ज़ी लग जैसे स्वर्ग मिल गया है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लग रही है आजकल करेले की सब्ज़ी। अच्छी लगती थी, बस बनता नहीं था इस वजह से कि बच्चों की वजह से कि रोज़ रोज़ क्या ही बने। लेकिन अब पतिदेव जी के लिए ज़रूरी हो गया है, तो जब कोई चीज़ ज़रूरी हो जाती है तो फिर वो बनने लग जाती है। तो यहाँ पे करेले को मैंने छौंक दिया है मेथी के दाने में, तड़का लगा के थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डाल के बस इसको ढक देना है, धीमे धीमे आंच पे इसे पकने देना है। और यहाँ पे मैं छोले की तैयारी कर रही हूँ। जो मटर उबाला था मैंने उसका छोला बनाऊंगी। तो यहाँ पे 2 प्याज, 2 टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सबको बड़े वाले जार में डाल के इसको पीस लेना है, इनकी प्यूरी बना लेनी है। मटर के छोले बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मैं मटर के छोले बनाती हूँ ना तो बिटिया यही कहती मम्मी इसको चाट के ऊपर डाल के खाते हैं। मैंने कहा यार मटर तो चाट के लिए मंगाई थी, लेकिन अब चाट बन नहीं रहा। तो मैंने कहा मटर ये एक एक कीड़े लग रहे थे इसमें, ऐसे पूरे होल से हो गए। तो मैंने कहा इनका छोला ही बना लेते हैं, कम से कम यूज हो जाएगा, जब चाट बनेगा तो देखा जाएगा, तब नई मटर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सबका पेस्ट बना लिया। उसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने छोले मसाले डाले हैं, और बेसिक से जो मसाले रोज़ सब्जी में जाते हैं, सब्जी मसाला, किचन किंग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये तो जाएगा। और बस ये इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स करके हमारा मसाला तैयार है। फटाफट से कढ़ाई चढ़ाते हैं और छोला बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने करेला छौंका था ये आधे से ज़्यादा पक चुका था, इसमें मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर डाल देने के बाद मिक्स करेंगे। अभी भी ये सब्ज़ी कम से कम 5 मिनट पकेगी धीमी धीमी आंच पे, तब जाके ये तैयार होगी। तो इसको हम पकने देते हैं और तब तक हम फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। जब तक हमारी सब्ज़ी, मैंने सोचा 2 कढ़ाई क्या ही चढ़ाऊँ कि करेला की सब्ज़ी पक जाए, तो बस इसी धुल करके इसी में मैं जो है छोला भी बना लूँगी। यहाँ पे देखिए माजा पिया जा रहा है बिटिया, अपना इसको भूख लगी होगी तो ये आके अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं। बस बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं, मतलब दिन भर इनको खाने को चाहिए, कोई माजा, कोई ठंडा, कोई माठा, कोई दूध, कोई चना, कोई ऐसे खाते रहते हैं हमारे बच्चे। और इसमें मैंने आटे में थोड़ा सा बीटरूट डाल के आटा गूँथ करके तैयार कर लिया। और सेम कढ़ाई सा करेला पक गया था, मैंने धुला। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला, तड़के में सूखी लाल मिर्च और जीरा, कसूरी मेथी, तेज पत्ता का तड़का दिया है। उसके बाद जो मसाला मैंने तैयार करके रखा था उसको ऐड कर दिया है। मसाले को तब तक भूनना है जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाता है। तो पहले तो मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं, ऐसे पूरी दीवार पे पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मसाला ऐड करके उसके बाद फिर मैंने पूरा का पूरा मसाला ऐड कर दिया है। वैसे गर्मी के मौसम में अगर मसालेदार सब्ज़ी ना खाई जाए तो बहुत अच्छी बात है, डाइजेशन के लिए भी मसालेदार सब्ज़ी खाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उस दिन, और बहुत प्यास भी लगती है। तो यहाँ पे मटर मैंने ऐड कर दिया है। एक आलू इसी के साथ उबाला था, उसको भी कद्दूकस करके इसमें ऐड कर दिया। वैसे आलू तो हम पतिदेव जी के लिए नहीं बनाते हैं, लेकिन कभी कभार चलता है, और नहीं मन होगा तो वो करेला खा लेंगे, उनके लिए तो सब्ज़ी बनी ही बनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इसमें मैंने गर्म पानी, गुनगुना पानी डाल दिया है, और ये जल्दी से बॉयल होगा, उबाल आएगी। पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आजकल धनिया की पत्ती नहीं आ रही है, मिल ही नहीं रही है मार्केट में, जो मिल रही है ऐसे सूखी सूखी मिल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना पैसा लगाओ फिर सूखी सूखी धनिया की पत्ती लेके आओ, कोई मतलब नहीं। जब तक नहीं मिल रहा है नहीं खाते हैं धनिया की पत्ती। वैसे भी इतनी ज़्यादा महंगाई, हर चीज़ में इतनी ज़्यादा महंगाई है कि क्या ही बताएं। महंगाई के बारे में सबको पता ही होगा, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने खाली कर लिया है। जो मैंने बनाया था धनिया की पत्ती थी नहीं, धनिया की पत्ती डाल दो तो सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है। और जितना सारा बर्तन इकट्ठा हुआ था, मैंने कहा चलो एक बार बर्तन धुल लेते हैं, फिर उसके बाद सबको दोपहर का लंच कराते हैं। नहीं तो अभी सिंक में और सारे बर्तन आ जाएंगे ना, तो फिर रखने के धुलने की जगह नहीं रहेगी।
सबको दोपहर का लंच बनाया, खुद मैं दोपहर के 1 बजे खाती हूँ, कभी 1:30 बजे खाती हूँ, कभी 2 बजे खाती हूँ। इसके बीच में अपना यूट्यूब का काम निपटाती रहती हूँ, जो भी काम रहते हैं। रोज़ वीडियो डाली हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, मतलब ऐसे काम होते हैं ना कि जिनको मैं बता नहीं सकती कैसे काम होते हैं। आज मैंने खाने में 2 रोटी ली है, खूब सारा सलाद लिया है, करेले की सब्जी, थोड़ा सा छोला, दही। दही तो इतना बढ़िया था ना कि बस ऐसे खाते रहो, ऐसा लगता है ना कि पूरा दिन दही खा के ही बिता दो। और अभी ये शाम का टाइम हो चुका है, किचन में फिर से एंट्री हुई है। पतिदेव जी की फरमाइश थी कि चाय बनाओ, आजकल पतिदेव की भी छुट्टी है। दूध थोड़ा सा बचा था, मैं दिखा रही थी, इतने दूध में चाय चढ़ा देती हूँ, फिर इसमें निकालूँ क्या, क्योंकि जो बचा हुआ दूध रहा होगा गुल्लू ने पिया होगा या फिर बच्चों ने कुछ शेक वोक बनाया होगा, जो भी जिसको खाना होगा। तो दूध थोड़ा सा था, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के चाय पत्ती डाल करके रख दिया। पतिदेव जी तैयार हैं, बोले हैं चलो मार्केट देखती हूँ जाना है कि नहीं जाना है, अभी बाद में डिसाइड करेंगे जाना है कि नहीं जाना है। मेरा मन नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से बाहर जाओ फिर घर आके काम करना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो चलिए चाय दे के आते हैं, मैं भी थोड़ी सी चाय पीती हूँ साथ साथ में, आप सब भी आ जाइए चाय पीने। मैं पतिदेव जी को चाय दे करके आती हूँ फटा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। अभी बज रहे हैं रात के 9:15 हो रहे हैं और मैं बस स्नान करके आई हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि पूछो मत। और मैंने सोचा आज आप लोगों से बातें कर लेते हैं, क्योंकि आज शाम का मैंने कुछ शूट नहीं किया। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा जी घबराने लगता है गर्मी से। और उससे ज़्यादा मैं आजकल इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, मेरे पूरे कमर के नीचे, पूरे पैर में, कभी कभी हाथ में दर्द, पूरे शरीर में कभी कभी इतना ज़्यादा दर्द होता है कि समझ नहीं आता क्या करें। पतिदेव जी स्नान करने को गए हैं और गौरी नहा चुकी है। घर में सब लोग 2-2 बार नहा रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। किचन में खड़े होके कुकिंग करना आजकल ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम है। ऐसे लगता है ना खाना बन गया तो समझो इलाहाबाद नहा लिए हैं, तो इस तरीके से लग रहा। आज एक्चुअली हुआ क्या ना कि दोपहर के बाद मैं खाना बनाई, सबको खिलाई, खुद भी खाई और सो गई। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा था, कुछ मन नहीं होता, वीडियो की एडिटिंग भी नहीं की, कुछ नहीं किया। शाम को पतिदेव जी आए, बोले चलो मार्केट चलना है, तो मैंने कहा अब नहीं, तो अब मेरे पैर वैसे दर्द कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। मेरा मन तो नहीं था चलने का, लेकिन बहुत ज़रूरी था जाना, तो मैं चली गई मार्केट। आज मैं टहलने भी नहीं गई। टहलने 2 रीज़न की वजह से नहीं जाती। देखिए मुझे टहलना जाता है यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे काम होने लगते हैं तो वहाँ पे पब्लिक का जाना मना हो जाता है। तो 4 दिन से 5 दिन से लगातार मैं टहलने नहीं जा रही हूँ। रूटीन भी थोड़ा सा बदल गया। जैसे सुबह सुबह उठते थे तो पानी पी लेते, आजकल बिटिया को चाय नमकीन दे रहे हैं। जैसे ही नमकीन निकाल के देते हैं, सामने रखी होती है, चाय हाथ में होती है, तो चाय नमकीन खा लेते हैं। जैसे आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, जैसे हम खाना शुरू करते हैं ना, मेरा 1 किलो 2 किलो वजन तुरंत ही बढ़ जाता है। ना यकीन हो तो मैं आपको तोल के दिखा दूंगी कि 70 से वजन 72 कितनी जल्दी पहुंच जाता है। मुझे ताजुब होता है, कभी कभी लगता है कि खाऊं ही ना, मतलब खाऊं ही ना, ऐसे रहूं। लेकिन जानते हैं चलता नहीं, बिना खाए से शरीर में और ताकत नहीं रहती, काम भी करना रहता है। कितने ऐसे काम होते हैं दिन भर, मैं बता नहीं सकती। दिन भर कितने बर्तन धुले जाते हैं, कितनी बार किचन साफ किया जाता है, कितनी बार बिस्तर सही किए जाते हैं, कितनी बार कपड़े धुले जाते हैं और कितनी बार फोल्ड किए जाते हैं। अभी मैं मार्केट गई थी, ये काला वाला पहन के गई थी, फिर एक अभी स्नान करके आई हूँ, वहाँ रख के आई हूँ। ये देखिए यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे हैं। बिटिया स्नान करके आई है, बुलू स्नान करके आए, मतलब काम की कोई कमी नहीं रहती। और हाँ, आप लोग कहेंगे बच्चे हमारे कोई काम नहीं करते, हमने अपने बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रखा है कि तुम काम करो, कोई भी काम नहीं करते। जब बड़े हो जाएंगे सब सीख जाएंगे। और मैं कौन सा बड़े काम करती थी, आज काम करने लगी हुई। मुझे लगता है 16-17 साल तक तो मैंने कोई काम करा ही नहीं था, सिवाय बदमाशी के। तो वही चीज़ मैं सोचती हूँ कि बच्चों की उम्र है, बच्चों का समय है, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, ऐश करेंगे, और जब वो खुद की जिम्मेदारियों में ढल जाएंगे तो काम करने लगे। जब जिम्मेदारियां सर पे आ जाती हैं ना, तो सब बड़े बन जाते हैं। मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और आज मैं मार्केट गई थी, मैं अपने खुद के लिए कपड़े लाई हूँ, एक्सल लाई हूँ और लार्ज लाई हूँ। मैं बता रही थी ना कि आप लोगों से कि मुझे लार्ज फिट आता है, तो मैं लार्ज लेके आई, मैं आपको दिखाऊंगी, स्टिकर दिखाऊंगी। एक तो मैं एक्सल लाई हूँ थोड़ा सा ढीला, और दूसरा जब मैंने एक्सल लिया तो बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा था, एकदम पूरा। तो मैंने कहा इसका तो मैं लार्ज ले लेती हूँ, थोड़ा ढीला चलता है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं चलता है।
तो कपड़े लाई हूँ और बाकी मार्केटिंग करके लाई हूँ। आप लोग जानते होंगे कि मैं मार्केट से कोई चीज़ लाती हूँ, खरीद के लाती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। देखिए, मुझे नहीं अच्छा लगता कि कुछ चीज़ें खरीद के लाओ तो उसको दिखाने लग जाओ। बहुत सारे लोग अपनी शॉपिंग, अपनी प्रोडक्ट जो भी खरीद के लाते हैं, मेकअप का सामान या फिर गोल्ड सिल्वर की जो भी शॉपिंग करते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता अपनी कोई भी चीज़ दिखाना आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, फैमिली के हिस्से हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सारी चीज़ें एक एक करके अगर मैं चीज़ें दिखाने लगूंगी तो आप लोग प्राइस पूछने लग जाएंगे। प्राइस में कोई चीज़ महंगी होती है, कोई चीज़ सस्ती होती है, तो वो ठीक नहीं रहता। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छिपाना है आप लोगों से, और बाकी तो आप लोग देखते होंगे, देखेंगे ही जो कुछ मैं खरीद के लाई हूँ। पर ये होता है ना कि मुझे थोड़ा कम ठीक लगता है। बाकी आप लोग पूछते हैं, जो चीज़ें पूछते हैं मैं हर चीज़ बताती हूँ, शेयर करती हूँ, आप लोगों से प्राइस भी बताती हूँ। लेकिन ऐसे एक एक चीज़ खरीद के लाओ, उसको बताओ इतने की है, इतने की, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है। और रात का डिनर मैंने बना दिया। मैं और बेटी डिनर नहीं करूँगी क्योंकि इतनी ही मैं क्या बताऊँ, 20 रुपये की मैंने पानी पूरी खाई है और 20 रुपये के एक टिकिया खाई है। झूठ नहीं बोलूँगी, आज मैं खा के भी आई हूँ, मार्केटिंग करके भी आई हूँ, बच्चों को लेके आई हूँ। आज मुझे लगता है पूरे महीने 1.5 महीने बाद मैं निकली थी घर से बाहर मार्केट के लिए, और पद्देव जी की वजह से मैं मार्केट में वीडियो नहीं बना पाती। वो देखिए, गाड़ी में बाइक पे बैठ के वीडियो बनाना, कहीं कोई मोबाइल छीन ले या फिर मैं खुद गिर जाऊं या कहीं दुपट्टा फंस जाए, तो इस वजह से वो डरते हैं और मुझे सेफ्टी रखने के लिए, सेफ रखने के लिए मना करते हैं। तो आज मैं क्या क्या खा के आई हूँ ये बताती हूँ। मैं 20 रुपए की फुल्की खाई हूँ, 20 की एक प्लेट टिकिया खाई हूँ। 20 की फुल्की में 10 पानी पूरी आ जाएगी। आप मतलब आप 10 रुपए की 5 फुल्की, 20 रुपए की 10 फुल्की, तो आप मान के चलिए 10 पानी पूरी खाई, एक प्लेट टिकिया खाई और एक आइसक्रीम खाई 30 वाली कोन की। तो आज मैंने ये खा के आए हैं और घर आके थोड़ा सा चावल अचार खाया है। मैंने कल व्रत रहेंगे तो मैंने कहा भाई खाना खा लेते हैं, बिना खाना खाए पद्देव जी डांटते हैं और कहते हैं इसीलिए तुम्हारा पैर वैर दर्द होता है, तुम खाना नहीं खाती हो ठीक से डाइट करने के चक्कर में। तो मैंने कहा मैं अचार चावल खा लेती हूँ। सुबह छोला बना था, करेला की सब्जी बनी थी और यही सब बस घर में चलता रहता है। बर्तन वर्तन धुल दिया है, किचन साफ कर दिया, दूध गर्म कर दिया है, रोटी बना दी है। मार्केट से आने के बाद ये लग रहा था ना कितनी जल्दी मैं अपने किचन का काम समेटूं और फिर से स्नान कर गया हूँ। आधी से ज़्यादा थकान मेरी मिट चुकी है स्नान करने से, और पंखा बंद है। सोचिए इतनी गर्मी में पंखा बंद करके आप लोगों से बातें कर रही हैं। स्नान करने के बाद ना थोड़ी सी ठंडक लग रही है, इसकी वजह से मैंने पंखा बंद कर दिया। आप लोगों से बातें करो ना, जो पंखा चलता रहता है ना तो आवाज़ अच्छे से नहीं आती। ऐसे देखो, फिर स्नान करके आए हैं और बाल काफ़ी ज़्यादा वाइट हो चुके हैं। कभी कभी मन होता है ना कि बाल को वाइट ही रहने देते हैं, कितनी बार कलर करो, महीने में 1 बार 2 बार तो हो ही जाता है। 1 बार तो हो ही जाता है, दोबारा भी कभी कभार हो जाता है, ज़रूरी होता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। डिनर हमने कर लिया है, बाकी कुछ करना नहीं है। मैंने सोचा आप लोगों से बातें करके वीडियो का एंड कर देते हैं, एडिटिंग का काम शुरू करते हैं, क्योंकि आज मैं खूब सोई। कभी कभी मुझे पता नहीं था राइट की वजह से, पता नहीं किसकी वजह से इतने पैरों में दर्द होती है, इतना दर्द होते हैं पैर कि क्या ही बताएं। और 2 दिन से थोड़ा सा रूटीन भी बदल दिया है। एक्सरसाइज तो कर रहे हैं पर उतना नहीं जितना हमें करना चाहिए, इतना एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। पानी ढूंढ रहे हो, ये लोटे में रखा है, पी लो, खाना खा लो। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। जितना मैंने खा पी के आए हैं ना आज, जैसे टिकिया खा ली है, फुल्की खा ली है, आइसक्रीम खा ली है, तो वो कल मैनेज हो जाएगा। कल मेरा व्रत है, तो व्रत के दिन वैसे कोई चीज़ नहीं खाते, आलू वगैरह, जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़े। तो कल मैं आप लोगों को वजन करके दिखाऊंगी। आज मैंने खाया है ना, कल बढ़ा हुआ वजन आपको दिखाती हूँ। 1-2 किलो तो पक्का बढ़ गया होगा, मुझे यकीन होता है। जैसे मैं कुछ खाती हूँ ना मेरा वजन बढ़ जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी 70, 71, 72 तक तो चलता रहता है ना तो ठीक रहता है। 72 से जब बाहर जाता है ना तो फिर बेचैनी होने लगती। वैसे पद्देव जी आज कह रहे थे कि तुम्हारा वजन 60-65 होना चाहिए। मैंने कहा कोशिश तो कर रहे हैं, जी जान लगा के 65 आ जाऊं, 68 आ जाऊं, लेकिन 70 के आगे हो ही नहीं रहा है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।